जो भी लोग आए हैं छित पर पूज्य गुरुदेव को नारियल समर्पित करने से पहले विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की। आचार्य श्री 108 सुनील सागर महाराज की। ये दिल्ली वालों का आचार्य श्री परम सौभाग्य है। दिल्ली की धर्म नगरी भोगल के अंदर आचार्य श्री का 29 तारीख को मंगल प्रवेश होने जा रहा है। उसी श्रृंखला में समस्त भोगल जैन समाज आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करना चाहता है और उनसे मंगल आशीर्वाद चाहता है कि 29 तारीख को आप भोगल के अंदर सहसंग आगमन करके भोगल नगरी को पवित्र बनाएं और भोगल जैन समाज का ये परम सौभाग्य होगा कि आपके चरण भोगल नगरी में पड़ेंगे। मैं सभी समस्त भोगल वासियों से अनुरोध करूंगा आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाएं। आइएगा सभी लोग झूम के जब नारियल समर्पित करते हैं तो भक्त कैसे जाते हैं। बोली चंदा प्रभु भगवान की, बोली परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। अरे जब से तिजारा आना जाना हो गया मैं भी चंदा बाबा का दीवाना हो गया। हो जब से तिजारा आना जाना हो गया मैं भी चंदा बाबा का दीवाना हो गया। झूम के मस्ती में मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। खुली परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की नारियल समर्पित कीजिएगा आप। उदक चंदन कंदुल पुष्प चरु चरु सुदीप सुधूप फलार्पित कमल मंगल ज्ञान रवाकुल जिनग्रहे मुनि राज महेम यदि। पूज्य सुनील सागर जी महाराज के चरणों में भोगल हेतु मंगल विहार के आगमन के लिए हम सभी दिल्ली भोगलवासी आपके चरणों में सह संग तिजारा विराजमान सुनील सागर जी के चरणों में नारियल समर्पयामि स्वाहा। बोली परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। सभी लोग अपना अपना यथास्थान ग्रहण करें। आगामी चर्या पूज्य गुरुदेव की कुछ और भी हैं, हर चर्या भी है। आइएगा सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य माता जी कोकिल कंठा है। पूज्य गुरुदेव कल कह रहे थे कि किसी को रिझाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है, किसी को रिझाने के लिए कविता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये एक ऐसा समूह शरण है। यहाँ कवि भी हैं पूज्य शशांक सागर महाराज जी। यहाँ लवकुश जैसे शाम को मंगल में जब कल आरती देखी दिल गदगद हो गया। ऐसे ऐसे मुनिराज, ऐसी पूज्य माता जी जो कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज वो बॉलीवुड की सिंगर तो नहीं कह सकते, उनसे उत्कृष्ट चर्या में पूज्य माता जी हमारे विराजमान है। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं झुक जाता है शीश हमारा, कह उठता है मन। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी को सातों सवाल कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी लोग बैठिएगा और हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव को जैसा माता जी हमें दिशा निर्देश दें। सुस्वरमती माता जी। अरिका संगीतमती माता जी, अरिका संगीतमती माता जी, अरिका संगीतमती माता जी, नाम ही कितना प्यारा है। अरिका संगीतमती माता जी। अब लोग कौन कौन गुरु के प्रेमी हाथ जोड़कर ऐसे नहीं। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। गुरु प्रेमियों, अरे गुरु प्रेमियों अब तुम छोड़ो इधर उधर की बात। कोई बात नहीं करेगा। यहाँ गुरुवर बैठे हैं सभी जोड़ो दोनों हाथ। यहाँ गुरुवर बैठे हैं सभी जोड़ो दोनों हाथ। अरे गुरु प्रेमियों, ताली बजा ताली। गुरु प्रेमियों अब तुम छोड़ो इधर उधर की बात। यहाँ गुरुवर बैठे हैं सभी जोड़ो दोनों हाथ। यहाँ गुरुवर बैठे हैं सभी जोड़ो दोनों हाथ। हो नमोस्तुते के सब शीश झुकाओ, हाथ जोड़ो सब भाव न भाओ। कहो गुरु से, अरे कहो गुरु से हमें सुनाए धर्म की कोई बात। बोली परम पूज्य आचार्य गुरु सुनील सागर जी महाराज की। जयन्ति अस्या वदतोऽपि भारती
विभूस्तया तीर्थक्रतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जीनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जीनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सभी लोग बड़ी भक्ति भाव से देहरे तिजारा में अतिशयकारी भगवान विराजमान है और साथ में ही आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी का विशाल समोशन विराजमान है। तो बड़े उत्साह के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए अतिशयकारी चंद्र प्रभ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शेख स्वाट आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य शेख स्वाट महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख स्वाट विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शेख स्वाट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ मिलता है, तीसरे उस तरह के लोग होते हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, और चौथे वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं कहूंगी वो जीव बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो देहरा तिजारा में अतिशय मनोहारी सुंदर चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं, उनके सारे संकट नष्ट हो जाते हैं, और जो यहाँ पे विराजित आचार्य भगवान श्री विशाल समोशन विराजमान है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में रह के उनके विहार में शामिल होते हैं, उनके प्रवचन में शामिल होते हैं, उनके आहार दान की क्रिया में जो जीव शामिल होते हैं वो जीव बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। विहार की बातें आचार्य भगवान के संग में जो समर्पित है मांगीलाल जी हंडावत, जब आचार्य भगवान अलवर की तरफ आ रहे थे वो काफी संघ में समर्पित थे और मुंबई से आचार्य भगवान के साथ सेवा भाव से आए थे, बड़े उत्साह के साथ बिहार चल रहा था, बड़े उत्साह के साथ आचार्य जी के साथ चल रहे थे। और अचानक क्या होता है, किसी ने सोचा कि एक समय में क्या हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम पड़ता है कि सासों का क्या भरोसा। अचानक चलते जा रहे थे और उनको एकदम से अटैक आया, एकदम स्वस्थ व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ चल रहा है और अटैक आया, एकदम गिर पड़े। जैसे ही आचार्य जी को आभास हुआ, आचार्य भगवान गए उनके पास और उनका सिर अपनी गोदी में रखा। देखो ऐसे उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आचार्य जी ने उनकी जब सांसों को देखा, उनकी वास्तविक स्थिति समझ गए। कुछ लोग थे उनके पैरों में मालिश कर रहे थे, परिस्थिति यहाँ आ गई, उनके मुख से झाग निकलने लगे। आचार्य भगवान ने कितने बड़े प्रेम से, कितने वात्सल्य भाव से उनके एक बार झाग निकला, एक बार निकला, फिर दूसरी बार झाग गए, फिर उन्होंने अपने हाथों से साफ किया, किसी और को भी बोल सकते थे लेकिन नहीं, तीसरी बार फिर झाग निकले, फिर गुरुदेव ने बड़ी प्रेम से उनके हाथों से झाग को साफ किया। देखो जीव कितना सौभाग्यशाली था कि कुछ समय रह के उनकी अंतिम सांसें निकली तो भी वो गुरुदेव के चरणों में निकली। सोचो एक श्रावक के प्रति आचार्य भगवान का इतना वात्सल्य है, तो आज इतना विशाल संघ विराजमान है, जहाँ युवा भी साधु है, जहाँ मध्यम वर्ग के भी साधु है, जहाँ एजेड भी साधु है। किस तरह आचार्य भगवान सबको साथ में लेकर के किस तरह की जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। एक कल की बात है, एक युवती मेरे पास आई, उसने बोला कि माता जी यहाँ पे बहुत सारे संत साधु आए, मैंने देखा कभी 15 पीछे आए, कभी 25 पीछे आए, लेकिन कल जो मैंने देखा कि एक साथ 50-60 पीछे का संघ देख करके बोले मैं गदगद हो गए। ऐसे भगवान की आज कल का जो वास्तविक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वास्तविक भगवान का ही समोषण आया हो। तो ऐसे दिव्य अतिशयकारी भगवान के आपको चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो यहाँ की बात है। जब आचार्य भगवान बागड़ न उधर मेवाड़ की तरफ थे ना, तो उस समय भंवरे की तरह लोग मंडरा रहे थे। आचार्य भगवान का जब चतुर्मास आता था उस समय लोगों की इतनी लंबी लाइन लगती थी कि हे भगवान, तरसते थे कि हमें 2 दिन का सानिध्य मिल जाए, 8 दिन का सानिध्य मिल जाए। लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली होते कि आचार्य जी के विहार होता है तो उन्हें सानिध्य प्राप्त हो जाता है। एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा कि गुरुदेव बताओ कि सब अलग अलग परिभाषा बताते हैं, कुछ कहते हैं
कि जिंदगी क्या है, एक खेल है। कुछ कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, आप ही बताओ कि जीवन क्या है। तो गुरुदेव बड़े शांति से मुस्कुराते हुए बोले कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन संघर्ष में है। क्यों भाई? क्योंकि गुरु हमें 7 राह बताते हैं, लेकिन गुरु नहीं है तो कैसे पता चले कि किस राह में चलना, कहाँ चलना है। गलती करे तो कौन बताने वाला, कौन टोकने वाला है। तो क्या लगता है उस समय कि जीवन एक संघर्ष है। जब दूसरी बात कि जीवन एक खेल है, तो जीवन खेल कैसे है कि हमारे जीवन में गुरु तो है लेकिन हम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते नहीं है, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते, उनके अनुशासन में नहीं रहते, तो जीवन क्या बन जाता है, एक खेल बन जाता है। तीसरी बात, जिनके जीवन में जीवन एक उत्सव है, मतलब जीवन एक उत्सव है। जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, जो गुरु की आज्ञा मानता है, उनका जीवन एक उत्सव है। ये आपके सामने आज विराजमान है ना चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी, ये भी एक तरह एक शिष्य थे, समर्पित शिष्य। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में गए, गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा करते थे, मौन पूर्वक कभी बोलते नहीं थे, मौन पूर्वक रहते थे, अपनी साधना करते थे। और एक दिन गुरुदेव ने कहा कि जाओ मुंबई की तरफ जाओ और प्रभावना करके आओ। तो आचार्य भगवान की जाने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु के पद चिन्हों पे चले, उनके अनुशासन का पालन किया, उनकी हर बातों को अपने हृदय में धारण किया। उसी का प्रभाव है कि आज इतने विशाल पद पे विराजमान है। और जंगल में भी आचार्य श्री भगवान चले जाते तो वहां पर भी महोत्सव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। कल आपने आचार्य भगवान के मुख से सुनी थी ना पद्म तीजा चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति। आचार्य भगवान की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। एक बार अपने को कुछ बनाना पड़ता है ना, कुछ शब्द चाहिए तो अपन क्या करते हैं, मोबाइल में सर्च करते, तो उसमें भी एक बार समय लग जाता है शब्दों में आने के लिए। लेकिन आचार्य भगवान की मेमोरी इतनी शार्प है, इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि जब आचार्य भगवान अन्नेश्वर पार्श्वनाथ में गए तो पारसनाथ भगवान की स्तुति की रचना की, जब गिरनार जी में गए तो नेमिनाथ भगवान की स्तुति की, जब पदमपुरा में गए तो पदम प्रभु भगवान की स्तुति की, और जब यहाँ के अतिशयकारी संकटहारी चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए तो इतनी सुंदर स्तुति की रचना की। ऐसी सुंदर स्तुति जिनको सुनने से भी हमारे परिणामों में गदगद होता है आचार्य भगवान की। उन्हें इतनी कुशाग्र बुद्धि है कि उन्हें 10,000 से भी ज्यादा कंठस्थ श्लोक उन्हें कंठस्थ है। ऐसे वितरागी गुरु को आपका सानिध्य मिला, उनकी चरण सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। आचार्य भगवान कहते हैं नहीं कि क्या कभी फूलों ने पवन से कहा कि मैं खिल गया खुशबू फैलाओ, क्या कभी सागर ने लहरों से कहा कि मेरे अंदर की गहराई को जानो, क्या कभी पर्वत ने चट्टानों से कहा मेरी ऊंचाई को नापो। ऐसे आचार्य भगवान देखो आप उनकी साधना को हमेशा मौन रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी इनके ज्ञान चारित्र की सुगंध से आकर्षित होकर सारे भवरे इनके श्रावक रूपी भवरे इनके पास मंडराते रहते हैं। ये इनकी साधना का प्रभाव है, इनकी चर्या का। श्रावक तो छोड़ो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति को हो, सभी इनके चरणों में मस्तक झुकाते। क्या मिलता है इनको बताओ? इतने बड़े बड़े पदाधिकारी आचार्य भगवान के पास क्यों आते, क्यों नमस्कार करते हैं? कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, लेकिन सिर झुकाते उनके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और जो शांति यहाँ पे मिलती है वो ध्यान रखना दुनिया के किसी दरबार में नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर तुमने आकर एक बार सिर झुका दिया तो वो सारे क्लेश मिट जाएंगे, जो तुम्हें चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान ऐसे ही हमारे साध्या में वो चल रहा है जीन चतुर्विश स्थिति का, जिसमें बहुत सुंदर शब्दों से समझाते हैं कि जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है उनके सारे संकट हट जाते हैं, विजय रूपी लक्ष्मी से प्राप्त होती है, यश कीर्ति प्राप्त होती है, और जहां भी जाता है उसका सम्मान होता है। तो ऐसे अपन भी सौभाग्य आचार्य भगवान का जब तक सानिध्य मिला, उनकी दिव्य देशना को सुनकर के अपने जीवन को भी मंगलमय बनाए। और आचार्य भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, आचार्य भगवान बिल्कुल सीधे सरल है, उन्हें किसी प्रकार का हट नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई पंथ का पक्ष का व्यामोह नहीं, बस सीधा साधा जीवन। जैसे आचार्य आदिसागर जी महाराज थे, जो इस युग में पंचम काल में जहां मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वहां पर भी सोचो 7 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 7 दिन तक उपवास, फिर सिर्फ एक बार भोजन करते थे। और उन्हीं के पट पे चलने वाले, जिन्हें कुछ भी लेना देना ही था, जिन्हें ख्याति की यश की भावना नहीं थी, बस मुझे अपनी साधना करना है, तो जंगल की गुफाओं में रह करके साधना करते थे। और ऐसी महान साधना कि शेर भी उनके चरणों में आके मस्तक
तक हो जाती है। युग में ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला, वो जी भी सौभाग्यशाली जो उनके पद पट पे चले। आचार्य श्री महावीर कीर्तिराज, कितनी करुणा थी उनके हृदय में कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन में दया का भाव था। जो तीर्थ क्षेत्र पर रात रात भर तपस्या करते थे और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते थे, जिन्हें एक नहीं 18 भाषाओं का ज्ञान था, जो मनुष्य के पशु की करुणा को भी समझते थे, ऐसे महावीर उन्हीं के पद पर विराजित सन्मति सागर जी गुरुदेव, जिनकी जो सारी दुनिया में जिनकी तपस्वी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए और जो हमेशा तप और साधना में लीन रहते थे। सी निष्क जैसे व्रत को जिसने साधना की, और उन्हीं चारों आचार्यों की छवि जो आप में दिखाई देती है आज विराजमान है आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनमें जब भी दर्शन करते हैं तो चारों आचार्य जी की छवि दिखाई देते हैं। जब भी जंगल में गिरनार जी में थे, जब सब संग से अपने आप निकल जाते थे, जंगल की गुफाओं में साधना करते थे, और उस समय मान लो अचानक कभी दर्शन करना हो जाता तो साक्षात आचार्य श्री आदि सागर जी लगते थे। और जब रास्ते में विहार होता है ना, तो कोई पशु पक्षी घायल मिलते, मान लो कोई गाय है, बंदर है, वो बहुत चटपटा रहा होता है, तो आचार्य जी तुरंत कहते उनको उनका चिकित्सा में इलाज करवाओ। तो जब उनकी वृत्ति देखते थे तो साक्षात महावीर कीर्ति महाराज के दर्शन हो जाते हैं। जब वे सब पे अपना वात्सल्य भाव दिखाते हैं, सबको संभालते हैं, तो साक्षात विमल सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। जब इनकी श्रद्धा भक्ति समर्पणता को देखते हैं तो सन्मति सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे चारों आचार्य जी के दर्शन हो जाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महिमाशाली अधिशेखर आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, और आपका भी सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वामी शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री श्रुति सागर जी महाराज जी को निवेदन करेंगे कि वे अपनी सभी लोग हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव को ये पूज्य संत वो है, कहते हैं तपाकर देह को अपनी। अभी माता जी बता रही थी जंगलों में प्रवास हुआ, तपाकर देह को अपनी, जो हमें कुछ खास देते हैं, न लेते मूल्य कोई भी, हमें कुछ खास देते हैं। और एक बार तुम हनुमान बनकर तो देखो, ये राम बनकर दिलों में वास देते हैं, ये राम बनकर दिलों में वास देते हैं, ये राम बनकर दिलों में वास देते हैं। आएगा सीधा सीधा नमन नमोस्तु करते हुए डायरेक्शन वहां होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव वहां विराजमान है। अभी वो एक दीदी राजस्थान से आई थी, महाराज श्री मोबाइल में लगी हुई थी, मोबाइल ऐसे कर रखा था। ओम नमः सिद्धेभ्यः, हाथ जोड़ेंगे और सब बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम तरण तारण भव निवारण अविक मन आनंदनो, श्रीनाभिनंदन जगत वंदन आदिनाथ निरंजनो। तुम आदिनाथ अनादि से हो, से तब पद पूजा करो। कैलाश गिरिवर वृषभ जिनवर, तब पद कमल हृदय धरो। तुम चंद्र वंदन चंद्र लक्षण, चंद्रपुरी परमेश्वरो। मां से नंदन जगत वंदन, चंद्रनाथ जिनेश्वरो। तो पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, चलो आचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्या आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। गुरु है शरण तरण तारण ज्ञान धारी, आचार्य सुनील सिंधु जय हो तुम्हारी। आचार्य सुनील सिंधु जय हो तुम्हारी। फिर बोलो आचार्य भगवान सुनील साई जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। एक समय की बात है, बस स्टैंड पर एक व्यक्ति और विचित्र था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और अपने पास में
बहुत कुछ प्लास्टिक, कागज, कपड़े, चिंदी, देखा कभी आपने ऐसा? जमा करता है, बैठा रहता है, और बस स्टैंड पे है तो गाड़ी आती है, खुश हो जाता है। कोई वाहन आता है, गाड़ी आती है, सुंदर गाड़ी आती है, देखता है, खुश हो जाता है और चली जाती है तो क्या होता है? उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। दिन भर ऐसा करता है लोग, देखते हैं क्या दिन भर ऐसा ही, क्या मानते हैं उसको? क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहोगे उसको? पागल कहोगे ना? तो कुछ इतना अच्छी जिंदगी मिली है और कहाँ ये कचरा कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, और गाड़ी आती है तो खुश हो जाता है और गाड़ी चली जाती है तो दुखी हो जाता है। कैसा पागल आदमी है। हम कितने एंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं, है ना? ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहाँ प्रभु के चरणों में बैठे हैं, और आज पुण्य है आप लोगों का कि जो प्रभु का मार्ग बनते हैं वो साक्षात महाव्रत को धारण कर कर विशाल संघ के साथ में आचार्य भगवान आए हैं और आपको भी बताने आए हैं। जैसे हम आप लोग उसको पागल मानते हो, पागल समझते हो, वैसे ही यह सिद्ध स्वरूपी अपनी आत्मा का हमारे वंशज जो आज सिद्ध शिला में विराजमान है, और वही भगवान का मार्ग, जिनन बनने का मार्ग, इंद्रियों को जीतने का मार्ग वाला है जैन धर्म मिला है हमें। और साक्षात भगवान चल के बता रहे हैं कि कहाँ यह जीव जहाँ अनंत सुख संपन्न है, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य वाला है, और कहाँ यह धन को बटोर रहा है। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। कोई सहयोग होता है तो खुशी मनाता है, और वियोग होता है दुख करता है, और ऐसे ही आत्मरूप परिणाम कर कर यह जीव बंध को प्राप्त हो रहा है। भगवान आत्माओं, यह भगवान आए हैं साक्षात हमारे लिए, तो कर इस कली काल में और स्वामी समर्थ आचार्य भगवान आए हैं और आपको बताने को आए हैं। क्यों आए हैं आपके गांव में? आपके यहाँ पे आप लोग निवेदन करो हमारे गांव में पधारो, आगे वाले भी दिल्ली वाले हैं, ये हैं, क्यों आप लोग बुला रहे हो आचार्य भगवान को? क्योंकि आचार्य भगवान जब आएंगे, अगर आप भक्ति कर पाओ, समर्पण कर पाओगे, तो आपका ले जाना, गांव में लाना सार्थक हो पाएगा, कुछ जीवन में उतार पाएगा। तो मान लो कि भैया मैं भी कुछ हूँ, और ऐसे ही जब दिव्य नहीं खिलती है भगवान की, तो समझ में आता है, जीव को बोध हो पाता है कि कहाँ मैं भगवान स्वरूप आत्मा और मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐसा वो पागल आदमी भिखारी मानते हैं उसको, जो कपड़े इकट्ठा कर रहा है, चिंदी इकट्ठी कर रहा है। ऐसा ही है भगवान हमारा आत्मा, धर्म को छोड़कर धन के पीछे पड़ा हुआ है, धन को इकट्ठा करने पड़ा हुआ है। आप पुण्यशाली हो जो गुरु चरणों में बैठे हो, दीदी विधि की देशना सुनने को और दर्शन करने को आए हो। सच्चा जैन नहीं होता है दर्शन ही नहीं करता है, प्रवचन नहीं सुनता, दर्शन भी करता है, तो और पूरा जीवन, क्योंकि साक्षात समोषण बैठा हुआ है आचार्य भगवान का। जैसे यहाँ पे आपका वो प्रदर्शनी लगाई हुई है, कुछ फोटो बना के रखे हुए हैं, और उसमें एक फोटो देखते हैं ये क्या है, तो उसमें पूरा जिसने साध्या किया है, कहानी सुनी है, पढ़ी है, तो पूरी कहानी झलक जाती है कि फोटो ये कर रहा है। ऐसे मंदिर में बने रहते हैं, अब दर्शन करने को आते हो तो चित्रपट बने हुए रहते हैं, उससे हम देख के मान लेते भाई, जान लेते हैं कि ऐसा यह पार्श्वनाथ भगवान का ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मतलब पार्श्वनाथ थे उनको उपसर्ग हुआ। ऐसे ही जब हम कोई चित्र को देखते हैं तो हमको स्मरण हो जाता है, फिर यह चरित्र है उनका, इनका जीवनी बोलती है, जीवन बोलता है आचार्य भगवान का। और जीवन बोलता है कि देखो मौन रह के भी इतना बड़ा संघ, इतना वात्सल्य के साथ में कैसे चलता रहेगा, डिसिप्लिन साथ में, जहाँ कोई ना मोबाइल है, लैपटॉप है, ना कोई गाड़ी है, फिर भी इतने आनंद से तो रहते हैं। कैसे रहते रहेंगे, कैसे चलता रहेगा संघ पूरा, और सब अनुशासन में देखो। तो इस साक्षात, और जो आप आराधना कर रहे हैं, अभी आज बोलते विधान होने वाला है, अभी 8 दिन पहले अलवर में विधान हुआ, तो ये वो पुण्यशाली मान पुण्यशाली जीव हैं जो माँ के गर्भ में आए तभी सिद्धों की आराधना कर ली। कब कर ली इन्होंने? साक्षात ऐसे वह बिना जाने मालूम नहीं चलेगा। इन्होंने जब माँ के गर्भ में आए तो वही माँ को इच्छा हुई कि सिद्धों की आराधना करनी है, और 5वें 6 महीने के जब गर्भ में थे, तो माँ ने वहाँ पे एमपी साइड में, एमपी में खड़े खड़े आराधना करते हैं। 6 महीने में भी सिद्धों की 1008 और कितने बोलते हैं कंटिन्यू 8 दिन तक
विधान में उन्होंने इतने पुण्यशाली जीव हैं ये। और जब 2-3 साल के थे दर्शन करने गए, समय शीघ्र जाना है और वहां पे और भी जगह वंदना करने गए। वहां वंदना करते करते आचार्य विद्यासागर जी को देखा और मुद्रा लेके जा रहे थे, तो घर वालों को बोलते हैं मेरे भी कपड़े निकालो, मुझे भी हाथों में हार करवाओ। जब धागा रह गया था वो धागा भी निकालो, क्योंकि पहले धागा बांधते थे। वो उन्हें छोटे में ही वो ध्यान का ज्ञान का इतना ये भावना जिनन भगवान के प्रति, और फिर जो भावना जब और आगे बढ़े, जब बड़े हुए तो सुनाते हैं आपको। अगर आचार्य भगवान जीवन जानना हो, आचार्य भगवान की जीवन गाथा लिखी हुई है महाविज्ञ, उसमें आप जान सकते हो कैसे महान। हाँ, और पिक्चर भी है, मोबाइल पे भी देख सकते हो, टीवी पे बहुत से कुछ है तो जान सकते हैं कि एक जीव, संसार में बहुत जीव आते हैं और एक जीव कितना महान बन सकता है। और उन्होंने जब देखा, ये छोटे में थे तो मंदिर में जाके पढ़े, कभी कहाँ है कोई जा रहा मंदिर, मंदिर मंदिर में लेके जाओ, मुझे मंदिर लेके जाओ। और कभी कोई नहीं मिले घर पे, कहाँ मिलेंगे, मंदिर में। और इन्होंने इतना अभ्यास किया, इतना भगवान को रुचि। और छोटे में जो अपन शास्त्र में पढ़ रहे हैं अभी, वो आचार्य भगवान ने जब 8वीं 10वीं में, तब तक घुमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, अभी भी इनको 10,000 से ज्यादा गाथा कंठस्थ हैं। ऐसे महानशाली आचार्य भगवान का दर्शन हो रहे हैं और हम अपने जीवन में कैसे इनको उतारे। तो आपको भी जब भगवान आपके द्वार पे आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, तो अपने द्वार पर, अपने घर पे पड़गान हो तो आपके गांव में लेके जाना सार्थक है। नहीं तो क्या होएगा भाई, मन आर कहाँ होएगा, अपनी जो धर्मशाला है वहीं आर करवा देंगे, तो भैया आपका लेके जाना सार्थक नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। इनको तो जहाँ भी अंधेश्वर में थे वहां एक जन का घर नहीं है, वहां भी चौके खाली जाते थे। इतना बड़ा संघ है, इसके बाद भी बाहर के इतने आगे भक्ति करने वाले श्रावक हैं, फिर भी आचार्य भगवान विहार कर रहे हैं। कल परसों भी पैर में बड़ा तकलीफ है, फिर भी बच्चों को संस्कार मिले, इसके लिए अलवर में 5-6 किलोमीटर से वहां पे गए, फिर रिटर्न वापस 5 किलोमीटर वापस आकर आर चर्या हुई। 10 किलोमीटर चल के आपको बोले आर खड़े होकर आर करना है, कर पाओगे? चर्या भी की, इसके बाद शाम को बिहार करके आपके लिए यहाँ के लिए आए। क्यों भैया? हमारे लिए आचार्य भगवान प्रत्येक गांव में आ रहे हैं। क्यों? पैदल पैर बिहार कर पैर छिल जाते हैं, रास्ते खराब है, फिर भी आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोग ले जाना चाह रहे, फिर भावना कर रहे हो तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं आगे बढ़। इनको भी बोलते भाई यहाँ रुक जाए, क्या तकलीफ है? फिर भी आचार्य बोल रहे थे कि भैया आगे वो टाइम आपको देंगे, आगे वाले गाँव को नहीं मिलेगा। तो जब आपको इतना टाइम दे रहे हैं, अपना यह अमूल्य समय अवसर आपको दे रहे हैं, अपना स्वाध्याय जो ध्यान अध्ययन छोड़कर आपके लिए सदुपयोग देते हैं, बस श्रद्धा के साथ ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही जीवन अनाथ काल बीतल गया है, ये अपने जोड़ते हुए ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, इनको बोटरते हुए ही अपना आचार्य भगवान लाके मंदिर में रख दिया, अपने दुकान पे लग गए, पैसों में लग गए, परिवार में लग गए। भैया उसके लिए आचार्य भगवान आए हैं, समझें और अपने आप को अंदर जो अपने अंदर सिद्ध भगवान विराजमान है, वो पूज्यता कैसे प्राप्त हो, अपना भगवान कैसे बाहर आए, उसके लिए आचार्य भगवान वो मार्गदर्शन देते हैं और जी के बताते हैं। जैसे एक चित्र देखते हैं तो अपने को पटल हो जाता है या स्मृति हो जाती है कि ऐसा कहानी है, वैसे आचार्य भगवान जीवन बता रहे हैं कि आप भी ऐसे भगवान आत्मा हो, आपको भी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। ये जीव आत्मा में इतनी सामर्थ्य है और ये जो 4 संज्ञा लगी हुई है ये भी पुरुषार्थ करता है। अपना जो जिनंद का मार्ग है, उन्होंने दुनिया को नहीं जीता, अपनी इंद्रियों को जीता और स्वयं इंद्रियों को जीत बता रहे हैं कि भैया कुछ जरूरत नहीं है, न मोबाइल की, न लैपटॉप की, न गाड़ी की, न लाड़ी की, कोई जरूरत नहीं है। इस जीव आत्मा को इतना सामर्थ्यवान है, बस श्रद्धा के साथ में जीवन में लाए और श्रद्धा करे दिव्य वाणी। जैसे किसान श्रद्धा करता है, अभी शुद्धि करने गए थे कल खेत में, सरसों का एक दाना, उसके ऊपर कितनी फली आ जाती है। किसान को श्रद्धा है कि वो मैं सरसों बो रहा हूं, वो बढ़ के आएगा। कल मैंने बैठे देखा तो कम से 20 उसके शाखा बनी थी, उसके ऊपर फिर एक के ऊपर 15 लगे, कम से कम एक सरसों का दाना बोया, उसमें 100 से 700-800 सरसों दाने आए रहेंगे लगभग। तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, उसको अगर श्रद्धा करे, जिनन देशना, गुरु की देशना और गुरु के मार्ग पर हम चलें, जो बताए हुए मार्ग पर अपना जीव भी उत्थान हो पाए। हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, आचरण नहीं कर पाते हैं। गुरु बोले नियम ले लो, ऐसा कर लो, मगर हम बोलते आगे पीछे में। जब किसान है श्रद्धा करता है कि भैया मैं बीज बोऊंगा, बीज जमीन में चला जाता दिखता नहीं, फिर श्रद्धा है उसको कि बीज उगेगा, फल आएगा, फसल आएगी, खेत हरा भरा दिखता है। ऐसे ही गुरु की देशना है जो हमारे जीवन में अगर आ जाए और हम भी उनके कहे अनुसार चलने लग जाए,
और तो अपना जीवन भी सार्थक हो सकता है, नर पराया सार्थक हो सकती है। चलते फिरते अपने लिए तीर्थंकर स्वरूप भगवान आए हैं, तो बस मेरा यही कहना, जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं आपको, आप लेके जाना चाहो तो जो से का श्रावक धर्म हो, जहाँ पर आहार दान का अवसर आवे तो नौकर को बुलाना, खुद बनाना, अपने घर प्रदान करना। नहीं तो खरीदे होता बड़ा, इतना बड़ा नगर शहर है और चौके कितने लगे हैं, तो आएंगे भाई 4-5, भाई अपने घर पे दार प्रेक्षण हो, क्योंकि कल्प वृक्ष हैं। जब मंदिर में आते हैं तो देखो हर नगर में आते हैं, मंदिर में आते हैं रोशन हो जाती है, वैसे ही घर में आ गए तो अपने लिए कल्प वृक्ष आ गया और वही नित्या मिल जाने वाली है। इसलिए ऐसा भी सुने, भैयावर्ती विक्रम, और जो अवसर मिलता है सबसे मुख्य आप लोगों को आहार दान देने का, सबसे बड़ा पुण्य कमाने का, अनंत बच्चों को संस्कार देने का। क्योंकि बच्चे घर में अगर मारा जाते हैं तो मालूम चलता है शुद्धि क्या होती है, सोला क्या होता है, शुद्ध आहार क्या होता है। तो ये आपको अवसर मिल रहा है, यहाँ पे भी आप भगवान है जितना दिन, यहाँ वाले लोग लाभ ले सकते हैं, आगे वाले भी आप लोग आए हो आप निवेदन करने को, ये भी ध्यान रखो भैया अपने घर पे पड़गान हो, घर पे संस्कार बच्चे को मिले, और वो अपन बच्चों को जो हम बोल के नहीं सिखा सकते वो देख के सीख जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान हमें मिले हैं, और इनकी देशना, इनका वात्सल्य, इनको बोलना नहीं पड़ता है, छोटा बच्चा भी आके इनके चरणों में बैठ जाता है। आपने देखा रहेगा, बड़े मंत्री तो आते ही हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके चरणों में आके भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से आप देखो क्लिप, पशु पक्षी भी, तोता है, कबूतर हैं, कुत्ते हैं, ये तक लोग इनकी शांत छवि, इतनी साधना और इतनी आराधना की इतनी शांतता है, इन चरणों में आके बैठ जाते हैं, उनको भी अनुभूति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपको भी ऐसे भगवान मिले हैं, हम सबको मिले, हमारा सौभाग्य है। तो आप भी पूर्ण लाभ ले और अपना जीवन मंगलमय करें, ये मंगल भावना। सुनील सागर गुरुदेव की नमस्ते। सभी लोग हाथ जोड़कर जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, वो अब दिव्य ध्वनि आपके बीच नमोस्तु करते पूज्य गुरुदेव अपने मुखार बिंद से अमृत में गंगा का रस साधक करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। जय कृष्ण आप गाता बहुत अच्छा है। भक्ति करने से कंठ भी मधुर हो जाता है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े और भगवान जिनेश्वर की ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। भविग कामिग दान सुरत्तमो पदड़ावलि निजिद विद्यमो सुजस सा परिपुन्न दिसंतरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। नहीं कदा विपरे ही पराजितो अवगदादिग लोग परंपरा विनय नम्य सुरासुर पूजितो जयदु चंद जिनेश महेशरो। सयल रज्य रमा परिचागिदो बद रमा सिद्ध बंत पहावयो सयल साधु जने ही पूजिदो जयदु चंद जिनेश महेशरो। दुर्दाव घना घण कुलयम गरुड़ तुल्य महाविषहारयम धवल गत्त सुधांशव उज्ज्वलम जयदु चंद जिनेश महेशरो।
सुचि बचोर से सुपड़ी बोहि दास दयल भव्य समूह समाहिता दली दाखिल कम कलेबर जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। अष्टम तीर्थेश्वर देहरा की तिजारा की चंदा प्रभु भगवान की जयकारा जोर से होना चाहिए। चंदा प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। समस्त समोशरण में विराजमान समस्त आचार्य संघ की। क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में। ये मूछ वाले लोग बहुत बोलते हैं। क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहां पर रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस आता नहीं। दुनिया में कितना प्रपंच इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन सब यहाँ का यहाँ रह जाता है। ज्ञानी प्रभु की भक्ति और गुरुओं की सेवा ही काम आती है, साथ जाती है। मुनि श्री कह रहे थे कि आप देखते हैं कि ऐसे इंसान भी आपको मिलेंगे, एक जगह बैठे हैं और पन्नियां इकट्ठी कर रहे हैं, चिंदियां इकट्ठी कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ जोड़ के पोटली बना ली है। कोई आता है तो मुस्कुराते हैं, कोई चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं, कोई गीत सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई दूसरी आवाज आती है तो नाराज हो जाते हैं। और फिर उसे लोग कहते हैं पागल है, ये पागल है। ये कभी आधा पैंट पहन के निकलता है, कभी फटा पैंट पहन के निकलता है, कभी बिना कपड़े के निकल पड़ता है, कभी गले में पटी हुई बनियान पहन लेता है, तो कभी फटा हुआ गमछा डाल लेता है, कभी दाल साग रोटी खा के खुशता है, तो कभी भूखा ही पड़ा रहता है, कभी कोई दिखता है तो प्रसन्न होता है, और कभी पत्थर लेकर के मारने को दौड़ता है। ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पढ़ाई बहुत की, और इतनी पढ़ाई की, पढ़ाई का इतना लोड हो गया, दुनिया के तानों का इतना भय हो गया कि उस सारी चीजों से डर करके उस लोड के कारण से फेल हो गया और दिमाग आउट हो गया कि पागल हो गया, पागल है। और उसको लोग पागल कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। थोड़े से दयालु वो होंगे कि उसे खाने पीने का कुछ प्रबंध कर दे हो, वरना वो ही नहीं पूछना। हम उसे पागल समझते हैं। कभी हम अपनी तरफ देखते हैं, हम कितने पागल हैं, इस पर चिंतन करते हैं। वो चिंदियां इकट्ठी करता है, हम भी तो कपड़े ही इकट्ठे करते हैं। वो पन्नियां इकट्ठी करता है, हम भी तो आधुनिक संसाधनों के नाम पर मोबाइल और टीवी और सारे प्लास्टिक के सामान ही इकट्ठे करते हैं। वो किसी के आने पर खुश होता है, किसी के जाने पर दुखी हो जाता है। हम भी तो कोई अच्छा सा अपना सा लगने वाला मिल गया तो खुश हो गए, कोई विपरीत सा व्यक्ति आ गया तो दुखी हो गए। हम भी तो कभी खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे 5-7 दिन से खाया ना हो। कभी कभी 2-4 दिन कहो खाए ही नहीं। वेद ज्ञान नहीं है, तत्व बोध नहीं है, तो ज्ञानी ये सारी प्रवृत्तियां पागलों की ही प्रवृत्तियां हैं। आप कहोगे नहीं,
पागल अलग तरह के होते हैं, लोग उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। हम लोग सब समझदार लोग हैं, जबकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जिसने तत्व निर्णय किया, जिसने भेद विज्ञान किया है, जिसने सौ को सौ पर को पर जाना है, वो ज्ञानी है, बाकी सब पागल है। आप सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? पागल। कौन कौन है पागल? हाथ उठाइए। इतने सारे पागल हैं, हे भगवान। और ज्ञानी कौन कौन है? ये आपके अध्यक्ष बहुत समझदार हैं, ज्ञानी बोलो तो भी हाथ उठाते हैं और नहीं बोलो तो अब ऐसे समझो, सबसे पहले तो भगवान जिनेश्वर के चरणों में इतना समय दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये भी ज्ञानी की एक छोटी सी पहचान है। कोई भी श्रावक, चाहे वो किसी पद पर हो चाहे ना हो, लेकिन जिनकी रुचि है देवशास्त्र गुरु के प्रति, सबसे पहले भोगों से कुछ विरक्ति हुई है क्या, ये चिन्ह देखो। अगर भोगों से विरक्ति हुई है, वो जो आता है ना सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के लिए, दार्शनिक प्रतिमा वाले के लिए, उसके लिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने श्लोक लिखा। वो कौन सा श्लोक है? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा। संसार शरीर और भोगों से जो कुछ विरक्त हुआ है, वो दार्शनिक प्रतिमा वाला सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति है, या तो दर्शन प्राप्त कर चुका है या उस तरफ बढ़ रहा है। तो संसार के लिए तो लोगों का पूरा समय जाता है, लेकिन वे सौभाग्यशाली हैं कि जिनका संसार के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए समय जाता है। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जिनका केवल दुकान के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, भगवान के लिए भी समय जाता है। इस मायने में आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन जब कभी अपनी तरफ निहारो तो मालूम पड़ता है कि पागलपनी तो कर रहे हैं। कभी हमें भी लगता है कि जैसे इतना सारा प्रवचन करना, इतना सारा लोगों को समय देना एक तरह का पागलपनी तो है। हमें तो अंतर्मुख हो करके, आत्म सम्मुख दृष्टि करके, आश्रव बंध रोक करके संबर निर्जरा के मार्ग पर ही बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यशोधर मुनिराज जंगल में बैठे हैं। यहाँ पर आप पीछे तरफ चंद प्रभु वाटिका में जाएंगे, नीचे तरफ वहां पर बड़ा सुंदर म्यूजियम बनाया है। कभी 95-96 में सम्मित शिखर का युग म्यूजियम देखा था। सितंबर जैन समाज का शायद म्यूजियम होगा। उसी टाइप के उसमें चित्र और मूर्तियां और फोटोज वगैरह बने थे। तो उस समय बड़ा ऐसा लगा कि देखिए तो कितना बढ़िया चीज है। और तब भी मन में आया था कि ऐसी चीजें, ऐसी स्पेशल रचनाएं दिगंबर जैनों के पास कहीं नहीं है। ऐसी रचनाएं होना चाहिए, और हमें नहीं मालूम था इसकी रचना कब हुई है। जब भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तब सोचा था वो यहाँ तिजारा में आके पूरा हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ जो म्यूजियम है वो एकदम संचलित है। वहां तो शायद संचलित नहीं था, ये संचलित है। मतलब है कि यशोधर मुनिराज बैठे हैं और उनके गले में सांप डाल रहे हैं, तो श्रेणिक सांप डाल रहा है, बाकायदा वो यूं डाल रहा है, यूं डालता हुआ दिख रहा है। फिर रानी चेलना आती है और वो सांप निकालती हुई बाकायदा उस पर संचलन है। वो वीडियो नहीं है, बढ़िया बाकायदा फोटो, बाकायदा स्टेच्यू बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि लोग चाहे दिल्ली हो कि कलकत्ता हो कि दुनिया के किसी भी कोने से तिजारा आना चाहिए, और चंद प्रभु भगवान के दर्शन करने के बाद एक बार बच्चों को उस म्यूजियम में भी ले जाना चाहिए। वो जो पिक्चर वो दिमाग में बसेंगे कि आओ ऐसे मुनिराज, आओ ऐसी आहारचर्या, आओ महावीर स्वामी ऐसे निकले। तो हमने जो आपको नाम लिया अभी यशोधर मुनिराज का, यशोधर मुनिराज कौन सा प्रवचन कर रहे हैं?
कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, आत्मानुभवन। यानी प्रवचन भी उन लोगों के मुंह से ही अच्छे लगते हैं जिनने उसे जिया हो, जिनने उसे धारण किया हो। और उनके मुख से लोग सुनना पसंद करते हैं। मुनि राजों के प्रवचन का आज भी इतने वैल्यू क्यों है, कीमत क्यों है? आज भी है। कम हो सकते हैं श्रावक, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज भी रुचिवान है कि महाराज जी के प्रवचन होना है। जबकि उन्हें पता है कि महाराज जी भी वही बातें बताएंगे जो पहले वाले महाराज जी ने बताई। अथवा आजकल मोबाइल पर तो इतने प्रवचन आ गए हैं, टीवी पर एक चैनल बदलो, दूसरा चैनल बदलो, कितने ही चैनल बदलते रहो, ढेरों साधुओं के प्रवचन आ रहे। फिर भी साक्षात दिगंबर तपस्वी के प्रवचन सुनने का मतलब होता है त्याग और तपस्या के हिमालय से आई हुई गंगा का पान करना। अलग आभा मंडल होता है, अलग वातावरण होता है, अलग प्रभाव होता है। तो वहां ऐसोधर मुनिराज कितनी गुप्ती वाले मुनि हैं? बोलो जी, 3 गुप्तिधारी मुनिराज हैं। और 3 गुप्तिधारी मुनिराज का मतलब हुआ अवधि ज्ञानी मुनिराज है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती का जिनने गोपन किया वे सौभाग्यशाली महानुभाव महामुनिराज अवधि ज्ञान भी पा लेते हैं। कभी यशोधर मुनिराज अपने घर में अपने राज्य में सम्राट रहे होंगे, कभी उन्होंने दुनियादारी का संचालन किया होगा, लेकिन जैसे ही भेद विज्ञान हुआ, जैसे ही तर्क निर्णय हुआ कि सर्व संग त्याग करके और महावीर स्वामी की साक्षी में मुनि व्रत स्वीकार कर लिया। और वहां दूसरी तरफ वो राजा श्रेणिक, रानी चेलना से इतने नाराज हैं कि हमारे गुरुओं का अपमान किया, लाल कपड़े वाले हमारे साधुओं का अपमान किया। अरे भाई, चेलना ने थोड़ी अपमान किया, तुमने ही कहा था कि हमारे गुरु अंतर्यामी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। तो चेलना ने तो सिर्फ परीक्षा की कि उनके खाने में उनकी ही जूती के टुकड़े मिला दिए। कहानी पता है ना आप सबको? चेलना ने सिर्फ परीक्षा की, जिस मंडप में वो रुके थे उसमें आग लगवा दी। अगर इनको अंतर्ज्ञान है, इन सन्यासियों को ऐसा बहुत सारा ज्ञान है, तो इनको पता पड़ जाना चाहिए ना। इनको तो पता ही नहीं पड़ा। इनको जब यही पता नहीं कि हमारे पेट में क्या गया है, राजा इस बात से बुरी तरह से नाराज हो गया कि पहले तो जब मैंने इसको फोर्स किया कि हमारी साधुओं को बुलाइए, तो उसने हाँ भी कह दिया, और आने के बाद ये हाल किया। वो साधु सन्यासी अपनी चप्पल ढूंढने लगे। दासी ने कहा कि महाराज अपने पेट की तरफ देखिए, क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि ऐसा अपमान क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। राजा श्रेणिक चाहते हैं कि जैसा मैं करता हूं वैसे ही करे चेलना, और चेलना कहती है कि मैं महावीर की परम भक्त हूं, मुझे तत्व ज्ञान का मार्ग पता है, सम्यक दर्शन की बात पता है। मैं चाहती हूं कि राजा का जीवन सम्यक दर्शन से संयुक्त हो और यह जीव दुर्गति में जाने से बचे। और जब उनने ज्यादा खींच की कि देखिए हमारे साधु कैसे ज्ञानी होते हैं, तो बुलाइए तो हमारे साधुओं को देख लेते हैं। इन्हें यही पता नहीं पड़ रहा कि क्या खा गए, और इसके पीछे वो पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। राजा इस बात से नाराज रहते हैं कि कभी इसके साधु दिखेंगे, वो नंगे मुनिराज जिनकी ये वंदना करती है, नमस्कार करती है, तो मैं मजा चखाऊंगा। वो खुन्नस कहां निकाली जाके। कितना खतरनाक जीवन था राजा श्रेणिक का कि शिकार पर गए थे, अकेले नहीं गए थे, 5-25 सैकड़ों सूरवीरों को लेके गए थे। इधर से मारना, उधर से घेरना, ऐसे होते शिकारी लोग तो। और साथ में कुत्ते भी लेके गए थे, शिकारी कुत्तों को दौड़ा देते हैं। क्या कैसा खतरनाक जीवन था। और शिकार तो नहीं मिला, उल्टा जब निराश होकर वापस लौट रहे थे तो यशोधर मुनिराज और दिख गए। अच्छा, तो इनने जादू कर दिया है और सारे जानवर इनने भगा दिए हैं। इनकी बदौलत मुझे आज कोई शिकार, कोई निशाना लगाने का मौका नहीं मिला। अब मैं, ये चेलना के गुरु हैं, अब मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। किसको मजा चखाएंगे जी?
देखो अज्ञान दशा में वीतरागी तपस्वी पर उपद्रव करने से भी चूकता नहीं है जीव। अब इनको मजा चखाएंगे भाई, इनको क्या मजा चखाओगे? ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। ये तो मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, तीनों गुप्तियों का गोपन करके भीषण वन में बैठे हैं। जहां रात होने वाली है और तुम डर करके वापिस जा रहे हो कि अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर ही रात भर भी ध्यान में बैठने वाले हैं। इन्हें क्या मजा चखाओगे? लेकिन ना, अज्ञान, मिथ्यात्व, अहंकार, तभी एक सांप जाता हुआ देखा, सांप को बाण से छेदा, पकड़ा, मारा, मुनि के गले में डाल दिया। ऐसे नहीं मारूंगा मैं, ऐसे मालूम पड़ना चाहिए, जान से नहीं मारूंगा। गले में सांप डाल दिया। और वो फोटो, वो प्रदर्शनी आप जिनालयों में भी देख सकते हैं। इससे मुनि की वीतरागता की पहचान होती है। कितने वीतरागी हैं मुनिराज को, नो एक्शन, नो रिएक्शन, नो डिमांड, नो कंप्लेंट, ध्यान में बैठे हैं। कल्पना कर सकते हो? आजकल के मुनिराजों को भी थोड़ा थोड़ा इसी ढंग का अभ्यास करना चाहिए, करते हैं, क्योंकि मार्ग तो यही वीतरागता वाला है। इनने ऐसा कह दिया, उनने वैसा कर दिया, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये ज्यादा कल्पना नहीं करना चाहिए। जो जैसे हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी उनकी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कितना अच्छा बनूं, मैं कितना अच्छा रहूं, मैं कितना संबर निर्जरा करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे लिए। और कोई और कुछ करे, अगर मेरे से संबोधित करने के योग्य है तो संबोधन करूंगा, बाकी उलझने का काम नहीं करूंगा। बात समझ में आई? यानी यशोधर मुनिराज का चरित्र म्यूजियम में सारी रचनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस पर एकदम मुनिराज कुत्ते भौंक रहे हैं। राजा ने कुत्ते भी छोड़ दिए, जाओ कुत्ते कुत्ते खाएंगे, लेकिन मुनिराज की शांत मुद्रा देख करके कुत्ते भी शांत हो गए। क्या गजब की है! वीतरागी प्रभु की, चंद्र स्वामी की मूर्ति देख करके लोगों का चित्त भी शांत हो जाता है। लेकिन कोई कोई कम भाग्यशाली हो तो कहो भगवान के कान के पास खड़ा होकर ही चिल्लाहट, विधि के सामने आके ही कहो, आवाज करने लगे। ऐसा नहीं, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में शांति, शालीनता। सौभाग्यशाली हो, कुत्ते भी शांत हो गए। क्या वीतरागता के! महावीर भगवान अकेले वीतरागी नहीं थे, चंद्रप्रभा स्वामी अकेले वीतरागी नहीं थे, आदिनाथ स्वामी अकेले वीतरागी नहीं थे। उनके शासन में, उनकी मान्यता में, उनके संदेशों पर चलने वाले जो भी साधक हुए वो सभी वीतरागी। मार्ग तो वही है ना, अपन वीतराग शासन जयवंत हो, वीतरागी जिनेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। और राजा शरण्यक ने नाराज होकर के सांप गले में डाल दिया। सांप तड़प तड़प के मर गया, गले में पड़ा है। और वह तब घर जाकर के अपने इस बात को बड़े शान से बताता है, और बोले उसी दिन नहीं बताता है, बिजी हो जाता है, भूल जाता है, तीसरे दिन याद आता है। बताइए, ऐसा खोटा काम किया और तीसरे दिन बाद प्रायश्चित का या कुछ बताने का मन में आया, और वो भी शान से बताता है कि तुमने हमारे गुरुओं का अपमान किया था ना, मैंने भी परसों ऐसा किया। चेलना के पांव की जमीन खिसक गई। उसने कहा कि आपने तो अपना नरक पक्का कर लिया। राजा बोले कि इससे क्या होता है? वो तो निकाल के भाग गए होंगे।
चेलना कहती है कि अगर वो हमारे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं बैठे होंगे। हमारे गुरु मतलब मोक्ष मार्गी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रधारी तपस्वी मुनिराज। राजा ने कहा कि असंभव। रानी ने कहा कि चल के देखिए, चलिए, अभी अभी चलिए, अभी रात है, कुछ भी है, चलिए। पता नहीं किस हालत में मुनिराज होंगे। श्रावक श्राविकाओं की फिक्र इस चेलना के इस चरित्र से सीखो। क्या कर रहे होंगे, किस स्थिति में बैठे होंगे, उनके शरीर को कितने जंतुओं ने चींथ डाला होगा। अहो मुनिराज के साथ ऐसा कृत्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने तो अपना नरक पक्का कर लिया। मुनियों की चिंता। श्रावक ज्ञानी अभी जो कह रहे थे ना कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने पागल हैं, अगर आप संसार की और भोगों की चिंता की बजाय मुनिराज और भगवान की चिंता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भाग्यवान हैं। क्यों? भोगों का रास्ता भव का रास्ता है और भगवान का रास्ता भव के पार जाने का रास्ता है। वो अशुभोपयोग है, ये शुभोपयोग है। तुरंत चल पड़े और वहां जाके देखा कि सांप के लिए चींटियां बहुत जल्दी लगती हैं। सांप को अगर जरा सी चोट लग जाए, खून निकल आए तो वो ना मरे तो चींटियां उसको खा खा के और तो वहां जाके देखा कि उस सांप के निमित्त से चींटियां शरीर पर ढेरों आई और सांप को तो खाया सो खाया, मुनिराज के शरीर को भी, मुनिराज के शरीर को भी खाई है चींटियों ने। 3 दिन हो गए चींटियां खाती हैं मांस को, इंसान के शरीर को। गुरुवर सन्मति सागर जी का प्रसंग है, आप लोगों ने सुना क्या ये वाला प्रसंग? ये तो हो गई पुरानी घटना जो चौथे काल में हुई थी। आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की तपस्वी सम्राट की घटना तो इसी काल की है। 2010 में जून का महीना था और कुंजवन उदगांव से विहार करके, उमलवाड़ से विहार करके नीमसिर गांव में पहुंचे थे। वहां के गांव के नाम ऐसे नीमसिर गांव में आचार्य श्री पता नहीं कितनी देर से ध्यान में बैठे थे। वो अक्सर कर ऐसा पद्मासन लगाते थे और घंटों ध्यान करते थे और जाप करते थे। हम लोग सुबह 7 बजे उनके चरणों में पहुंचे। पाठ चालू हुए। पाठ चालू हुए तो बहुत सारी चींटियां दिखी हमको। पूरे ऐसे साधु बैठे थे, इनमें से अभी भी 1-2 जने तो हैं ही हैं। आप थे उस समय वहां पर गांव में? नहीं। तो सब हम साधुओं, हमारी नजर गई कि इतनी सारी चींटियां कहां से आ रही, कहां जा रही हैं। तो फिर फोकस किया कि आखिर कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं, ये महाराज जी की तरफ कहां आ रही हैं। तो देखा कि उनके पांव में जो घाव हो गया था, उनको पदविहार करते समय पांव में पत्थर घुसने से घाव था, बड़ा सारा घाव, और वो इसका इलाज नहीं कराते थे। मैंने किसी चीज का इलाज नहीं करवाते थे, तो उसका भी नहीं करवाते थे। परिणाम ये हुआ कि फैल गया वो, और उसको हुए 6-7 महीने हो गए थे और चलते थे। तो जैसे वो अपन इसको देखते ना कि बहुत सुकुमार है, सुकुमार, और जब वो घर से निकलते हैं तो उनके पांव के पंजे बनते जाते हैं, वैराग्य के लिए जाते हैं। गुरु महाराज जब चलते थे, हमारी आंखों देखी बात, सड़क पर 5 किलोमीटर तक जितना विहार करना, उनका पंजा, मतलब ये वाला हिस्सा जहां उनका घाव था वो हिस्सा बनता जाता था पूरा। वो कोई इलाज नहीं लेते थे, हम लोग सामने थे, कोई किसी के सुनते नहीं थे। कठोर तपस्वी, घोर निष्प्रही, ऐसा कोई कल्पना कर सकता है? हमें तो कांटा लग जाएगा तो 2-4 जने पकड़ के और कांटा निकाल देंगे कि कांटा, लेकिन उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सिंह वृत्ति और उस पर उपास। तो हमने देखा कि चींटियां कहाँ आ रही, पूरी की चींटियां वो
आ रही थी और जा रही थी। आते वक्त कुछ नहीं था, जाते वक्त सबके मुंह में कुछ ना कुछ टुकड़ा होता था। तो हमने गौर से देखा, ये तो महाराज जी के पांव में से, घाव में से मांस निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं और वो पाठ पढ़ रहे हैं, भक्तामर का पाठ कर रहे हैं। हमने, हद हो गई। अरे घाव में तो और कुछ चुभे तो ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे कोई काटे तो थोड़ा सा सहन होता है, लेकिन घाव में तो, और वो कुछ सिकन नहीं, कुछ नहीं। फिर उनको कहा, गुरुदेव इतनी सारी चीटियां पाँव में, घाव में घुस घुस के निकाल के लेके जा रही हैं, ये कब से है? अब वो बैठे होंगे 1 बजे से 2 बजे से, कब से चालू हो गई। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण से पक्का श्रद्धान होता है कि यशोधर मुनिराज बैठे रहे होंगे। जब इस युग के एक तपस्वी इतना कठिन उदाहरण पेश कर सकते हैं, तो वो तो चौथे काल के वज्र वृषभ नाल संगनन वाले मुनिराज थे। वो 3 दिन तक पक्का बैठे रहे होंगे। और जब सम्राट शरणक ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं पापी, मैं दुष्ट, ये शरीर को चींटियों ने छेद डाला और मैंने ऐसा कर्म किया। मेरे साधु जिन्हें मैं करता हूं, वो सब भाग खड़े हुए थे, झगड़ा पर उतारू हो गए थे, चेलना को गाली दे रहे थे। ये मुनि तो अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। उसका माइंड डाइवर्ट हो गया पूरी तरह से, उसकी बुद्धि, ओ हो, मैंने जो जिनको माना वो पापी दुष्टी, उनके दुराग्रह बस में वो मार्ग पकड़ा रहा हो, मैंने उनके ही दुराग्रह से बदला लिया और आज भी ये ऐसे बैठे। सज्जनों, अंतर तक प्रभावित हुआ। कहते हैं मुनिराज की ऐसी दशा देख के चेलना तो उनका सांप निकालने में, वैयावृत्ति करवाने में मग्न हो गई और जैसी हुई। ये सब देख करके क्या अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खूब अंतर तक हिल गया ऐसे मुनिराज। और जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, फिर आग्रह किया चेलना महारानी ने, महाराज श्री नमोस्तु, उपसर्ग दूर हुआ, आप नयन खोल करके हम सबको आशीर्वाद दीजिए। माने मुनि का उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग में भागना दौड़ना तो ठीक, हिलते भी नहीं है ऐसे मुनिराज। इस युग में भी देखने को मिल जाएंगे विरले तपस्वी थोड़े से। क्या हुआ फिर, मुनिराज ने आंख खोली तो बराबर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो इनको तो एकदम आग लग गई कि ओ हो, मुझे भी आशीर्वाद दिया, मैं तो आशीर्वाद के लायक ही नहीं हूं। मैं नहीं तो ये कर्म किया है कि 3 दिन से इनकी ये हालत हो गई, मुझे तो मर जाना चाहिए। और कहते हैं उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। तो मुनिराज ने कहा कि ठहरो राजा शरणिक, आत्महत्या किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं है। शरीर को समाप्त करने से जीवन समाप्त नहीं होता। शरीर को नष्ट करने से जीवन नष्ट नहीं होता। आत्मा फिर नई गति पाएगा, फिर नई पर्याय में जाएगा, फिर नए आश्रय बंद करेगा। राजा को मालूम पड़ गया कि इनको नाम कैसे मालूम पड़ा, और इनको ये मालूम कैसे पड़ा कि मैंने मन में अपना गर्दन है ऐसे तपस्वी के चरणों में तो अपना सर चढ़ा देना चाहिए। मैंने आत्महत्या का अपना सर काट के इनके चरणों में चढ़ाने का सोच लिया, इन्हें कैसे मालूम पड़ा। अवाक रह गया। चेलना की तरफ देखा तो चेलना ने कहा कि मुनिराज अवधि ज्ञान के साथ साथ मनःपर्याय ज्ञानी मुनिराज है। अवधि ज्ञान भी है और मनःपर्याय ज्ञान भी है। कब क्या होने वाला है, तुमने क्या किया है, किसने क्या किया है, इन्हें सब पता है। और वो पल था कि ऐसा प्रभावित हुआ बिंबिसार शरणिक कि उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके बाद महावीर स्वामी से जुड़ा। सौभाग्यशाली हो, संसार शरीर भोगों से थोड़ी सी भी अरुचि हो, देवशास्त्र गुरु के चरणों में रुचि हो तो जीव का कल्याण होता है। अपन सभी देवशास्त्र गुरु के चरणों में अपना समय लगाएं। और चाहे आप तिजारा रहें
चाहे दिल्ली रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आपके दिल में हमेशा भगवान रहें। यही मंगल भावना। चंदा प्रभु भगवान की। चालू कर दो। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।